करने वाले अधिकारी कर्मचारी को नौकरी छोड़ देना चाहिए, या तो उच्च अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी या मंत्री जी से मैं आह्वान करता हूं कि वो तत्काल कार्रवाई कर ऐसे अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त करें। और नहीं की है, ऐसा झूठा बना है। तो सर जिस तरीके से भी आरोप लगा रही थी, रखने का पावर है ना, हमारे पंचायत को रखने का पावर है जी सर। हाँ, ये सब राजनीति हो रहा है, झूठा बलम है, इस तरह का कोई मामला यहाँ पे भी है। अगर इन लोग के साथ इस प्रकार से हो रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोग को एकदम बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। वो बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं कि उल्टा सीधा शोषण करने के लिए आए हैं। लगातार शिक्षा विभाग का जो है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला उजागर होता है, और उजागर होने के बावजूद भी जो है कि आला अधिकारी उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं। और यह कोई पहली कोई ऐसे मामला नहीं है। लगातार ये जो बलरामपुर जिला में ऐसे कई मामले हैं जहां पे जो है कि आला अधिकारी अपने कर्मचारियों को लगातार संरक्षण की बात करें, या फिर लगातार रिश्वत की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसी कई प्रकरण आप लगातार दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे किस तरीके से उनका जो है कि बात लगातार खुलता है, और ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। नमस्कार, मैं हूं विजय लाल मरकाम, और अभी इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के रामनगर ग्राम पंचायत के ये खर्रा मोहल्ला है, यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ पे कुछ दिन पहले जो सहायिका जो आंगनबाड़ी में जो काम करती थी, उनके साथ यहाँ के जो शिक्षक हैं जिनका नाम मंसूर आलम बताया जा रहा है, और उन्होंने यहाँ के जो सहायिका हैं उनको किस तरीके से एक गलत संबंध बनाने से लेके किस तरीके से जातिगत भेदभाव करते हुए प्रताड़ित करते नजर आए हैं, जिसका आरोप यहाँ के महिलाएं लगा रहे हैं। आखिर क्या कुछ माजरा है, इसको समझने के लिए मेरे साथ तो महिला बातचीत करने के लिए हैं, और मैं उनसे बातचीत कराना जरूर चाहूंगा कि आखिर ये मंसूर आलम जो शिक्षक हैं, जो खर्रा पारा के शिक्षक हैं, और इस रामनगर गांव के निवासी भी हैं, स्थानीय निवासी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से भेदभाव और जो है कि एक मानवता को शर्मसार करने वाली जो बात सामने आई है, क्या कुछ मामला है, मैं उन्हीं से बातचीत कराने का प्रयास करूंगा। पहले तो अपना नाम बताइए। कलबस कहाँ की रहने वाली हैं? खर्रा। क्या कुछ मामला है और क्या हुआ है आपके साथ? और ये जो मंसूर आलम जिनका नाम बता रही हैं, क्या कुछ बोला, और फिर क्या जो भी बोला है उसको विस्तार से बताएंगे। मेरी के सही काम बार से लगाया ना, तो मैं पैसा दिया, तो पैसा लेकर तो हम बोला कि स्कूल तक छुट्टी था, जब चालू हुआ तब कहे कल बस तुम करोगे। मैं कहूँ ठीक है। तो कहे पैसा कितना देना चाहते हो? मैं कहूँ जितना लेंगे, मैं जितना बोले उतना देंगे पैसा। तो कहे कि तुम्हारे घर में आ रहे हैं। मैं कहूँ क्या करने के लिए? कहे बहुत कुछ करने के लिए। मैं कहूँ देखिए मेरे से नहीं हो पाएगा। कहे कैसे? तो कहे ठीक नहीं करोगे तो मैं तुमको नहीं लगाऊंगी। मैं कहूँ ठीक है दूसरा लगा दो। तो कहे 4 दिन के बदले में दूसरे कोई लगाया है। क्या करने घर में आने के लिए बोल रहा था, मतलब किस टाइप से बात कर रहा था, उसको एकदम खुल के बताएं, इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। मिलने के लिए मिलने के लिए। किनके द्वारा बोला जा रहा था? मेरे मोबाइल से। नहीं, किनके द्वारा, कौन है, क्या नाम है उनका, और कब बोले थे, कितने दिन पहले की बात है? अरे बरसात में। क्या नाम है उनका? मंसूर। मंसूर जी। और इसके अलावा क्या क्या बोला गया उनके द्वारा? बस वही बोला कि तुम करोगे, तुमको हाँ करेंगे। तो बोला है कि आए, तुमको ना ही मेरे पास मत आओ। फिर कैसे? तुमको सही तो मेरे से नहीं करोगे, मैं को नहीं करूंगी। तो कहे तब दूसरे कोई के लगा रहे हैं। मैं कहूँ ठीक है लगा दो, मेरे से उससे टेंशन नहीं है। तो कहे ठीक है लगा रहे हैं। तो हाँ, उस दिन से कुछ नहीं बोला, दूसरे कोई के लगा दिया। तो मैं बोले कि मेरे जितना पैसा खर्चा हो उतना पैसा दे दो। तो बोला है कि का कर पैसा देंगी मैं। तो फिर बोला कि बाद में देंगे पैसा। फिर अभी सुन रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं दिया है पैसा, तो मैं का कर देंगे उसके पैसा। बस इतना है बात। ये है वो महिलाएं, जहां जिस तरीके से महिला ने जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो शिक्षक हैं मंसूर आलम, और ये जो सहायिका के काम करती थी स्कूल में, बच्चे को खाना बना के देती थी, लेकिन ये जो मंसूर आलम जो है लगातार अपनी जो है कि पहुंच का पावर दिखाकर लगातार इनसे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते रहा। और जब ये महिला जब उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो कि मना की, तो उन्होंने सहायिका पद से निकालने का
ऐलान कर लिया और इनको सहायिका पद से निकाल दिया गया, तो इससे जाहिर तौर पे देखा जाए कि आखिर ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भी आज भी आदिवासी किस तरीके से शोषण हो रहे हैं, और इतनी बड़ी शोषण होने के बावजूद भी ऐसे दलील, ऐसे जो कैटेगरी के लोग हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में अब लगातार जो है कि सवाल और जवाब अब होते रहेगा, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो मंसूर आलम जो शिक्षक हैं इन पे किस प्रकार की कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन मेरे साथ एक और महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने जब से इस गांव में जब स्कूल बना था तब से सहायिका का काम करती आ रही थी, लेकिन इनको भी चंद पैसों के लालच में इनको भी स्कूल से निकाल दिया गया। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे। फुल कुंवर, कहाँ घर है? खरा। क्या काम करती थी आप पर? वही सही के मतलब। तो फिर क्या मतलब कब निकाले हैं आपको? कितना दिन वहाँ काम किए थे और कितने दिन बाद निकाल दिए हैं? पूरा बरसात में मैंने निकाला। बरसात में क्या बोल के निकाले हैं? वही कहा कि अब सियाना हो गया तो। कौन निकाला है? मंसूर। हाँ हाँ, इसके बाद निकाल दिए हैं। तो कितना आपको मजदूरी कितना मिलता था? महीने का 1200 रुपया। तो पैसा देने कौन आता था? पैसा देने कौन आता? खाता में आता था। तो मंसूर आलम के द्वारा फिर निकाल दिया गया। और कुछ बोला है मंसूर? मंसूर कहीं नहीं बोला ना। मैं फिर 2-3 दिन के बाद गए ना, फोन कर दिया ऐसे से सरपंच का कुछ ना हो रहा, इनका कागज चल गई ये साइड। अब इतना जल्दी हो तो कहे कि इतना जल्दी का सांझे बिहान करा के चल गई ये साहब। इसके बाद निकाल दिया आपको? हाँ, तो करो ही हाथ से पैसा दे ही सोले का है ना, यही है ना, तो हमको धारा किस तरीके से यहाँ के जो है कि महिलाओं के साथ लगातार प्रताड़ित करते नजर आए हैं। लेकिन इस गांव के जो है कि सरपंच वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं उनसे भी समझने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसे लगातार जो है कि आदिवासियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, आखिर क्या कारण है, और ऐसा जब होता है तो आखिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है। मंसूर अंसारी, उन पे जो आरोप लगा रही थी कि शारीरिक संबंध को जो बनाने का एक दबाव बनाया जा रहा था, और उनको जो सहायिका पद से पृथक कर दिया गया। कारण कि एक और जो भी महिला मेरे साथ मौजूद है, इनका सहायिका पद के नियुक्ति के लिए इनसे भी शायद कुछ राशियां शायद जो बोल रहे हैं कि लिए हैं, और कितनी राशियां लिए हैं और क्या कुछ शारीरिक संबंध बनाने के दबाव इन पे भी डाल रहे थे, क्योंकि अभी वर्तमान में यही सहायिका है। इन पे भी जो मंसूर आलम ने किस प्रकार से हरकतें की है, तो उसको भी आप जरूर समझिए और जरूर गौर कीजिए, क्योंकि अभी जो मंसूर आलम जो गुरुजी का जो बातचीत आप देख रहे थे, जो रवैया देख रहे थे, किस तरीके से अड़ियल रवैये में बोल रहा था कि ये सब मुझे फालतू का फंसाने की बात किया जा रहा है, राजनीति हो रहा है। आखिर भोले भाले पंडू आदिवासियों के साथ ऐसी हरकतें होने के बावजूद भी ये मंसूर आलम की मनोबल मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि लगातार आदिवासियों को झूठा बरकरार बोलता है। क्या नाम है दीदी? बसंती। क्या है आप अभी स्कूल के क्या है? स्कूल में सब बढ़िया है। नहीं, स्कूल के क्या है? आप क्या करने जाती हैं स्कूल में? खाना चुरा है। खाना कितने दिन से जाती हैं? हुआ थी 2-3 महीना। 2-3 महीना। तो 2-3 महीना से आप खाना लगातार स्कूल में बना रही हैं। और अभी आपके जो ससुर हमसे बात कर रहे थे कि शायद कुछ पैसा वैसा वाला मामला है, तो क्या मामला है इसको बताएंगे? कौन लिया पैसा, कितना पैसा दिए? 9,000 तक का मंसूर ले रहा था। मंसूर कौन है? मंसूर वहाँ के गुरुजी हैं। कौन स्कूल के? स्कूल के क्या नाम है? स्कूल के नाम नहीं जानू। मंसूर नहीं जाना। खरा। तो कितना पैसा लिए? 9,000। पैसा कौन दिया है? मैं। तो कहाँ ले जाके दिए हैं? स्कूल में, बाहर? हाँ।
और एक और अभी मामला, एक और आप ही की जैसे एक महिला वहाँ थी, स्कूल में मौजूद थी, उन्होंने भी एक आरोप लगा रही थी कि गुरुजी मंसूर आलम जो है लगातार दबाव मतलब शारीरिक संबंध भी बनाता था। तो ऐसा शायद आपके पास भी क्या हुआ, उसको बताएंगे, क्या बोलता था? क्या बोली वैसे ही न कर रहा मोरे पे नहीं बोलिए, खुल के बोलिए दीदी, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, बोलिए। कि दोस्ती करो बस मुझे तुम ना है तो कर ले मना कर हमसे। ये किनके द्वारा बोला जा रहा था कि दोस्ती करोगे? आपन से हैं? आपन से। अच्छा, आपके से? नहीं, कौन, नाम बताइए उसका। मंसूर कि मतलब किस टाइप से बोला कि मेरे से दोस्ती करोगे? अरे वाह गुरुजी, ये है यहाँ के शिक्षक मंसूर आलम, और ये शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं जो कि भगवान का तौर इनको माना जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ जो भविष्य जो गढ़ा जाता है यही शिक्षकों के द्वारा आगे की भविष्य को बनाया जाता है और यहीं से बिगड़ाया जाता है। लेकिन यही शिक्षक ऐसी हरकतें करने लगे, आखिर एक सहायिका को जो कि स्कूल में दीदी स्कूल में आपको कितना वेतन कितना मिलता है? मैं शुरू लागले हम पते नहीं, अभी 1 रुपया नहीं मिला है? कई महीना हो गया है? 2-3 महीना की का तो अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। हालांकि इनको अभी तक जो भुगतान 1 रुपया नहीं मिला है, लेकिन इस जो मंसूर आलम की हरकत देखिए, मानवता को कितनी शर्मसार कर चुका है कि एक शिक्षक होने के नाते एक सहायिका को दोस्ती का भी फरमान चढ़ गया है, और ये दोस्ती कहाँ तक जाएगी, आखिर किस प्रकार की दोस्ती करना चाहता है, ये तो शायद इनके अधिकारी ही अब बता पाएंगे। और बार बार मैं हिदायत देना चाह रहा हूँ कि ऐसे शिक्षक पर आखिर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे जो बच्चे के साथ जो प्रभाव पड़ेगा कितना गलत साबित निकलेगा। यदि आला अधिकारी भी शायद इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, जो तस्वीरें, या फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, उनसे भी यह निवेदन करना चाहूँगा। और ये जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर, जो कि डॉक्टर प्रेम साय जो शिक्षा मंत्री, वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं, उनका यह विधानसभा क्षेत्र आता है। लेकिन देखिए कि एक मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में, जो कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में इस तरीके से यदि शिक्षक हरकत करने लगे तो आखिर शिक्षा किस कदर आगे बढ़ेगी, तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आला अधिकारियों से ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और हम बार बार उन नेताओं से, उन मंत्रियों से, उन अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो मंसूर अंसारी जो है, जो शारीरिक संबंध बनाने के लगातार जो सहायकों को दबाव डालता था, या फिर यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं ललित पटेल, उन्होंने भी शायद अभी जो इनके ससुर जो है कि 2000 रुपए का रिश्वत लेने की बात कहा है। लेकिन मैं जान रहा हूँ क्योंकि इन पे कुछ कार्रवाई नहीं होगा। कारण वो भी मैं कारण बताऊं, क्योंकि इनका पूरा संरक्षण इन कर्मचारियों पे पड़ा है, क्योंकि हर महीने का इनका मोटी रकम का लिफाफा इन अधिकारियों तक पहुंचती है। और कैसे पहुंचती है, सिर्फ ये बातों और इन वीडियो के माध्यम से जो बात आप गौर कर रहे होंगे, इन्हीं से आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं कि इनको रिश्वत मिलता है क्या, उनसे हमको कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन जो यहाँ की जो खबरें हैं, जो खर्रा स्कूल की जो मामला है, इसको समझ के आप जरूर समझ जाइएगा कि यहाँ का मसला क्या है। सोचिए, यहाँ का मंसूर अंसारी बोलता है कि यहाँ की ग्रामीण मेरे को फंसाने की बात कर रहे हैं, ये पब्लिक झूठ बोल रही है। और यहाँ का बीओ जो ललित पटेल है, उन्होंने मेरे को रजिस्टर दिखाने की बात कहा था, लेकिन 2 मिनट बाद मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया और मेरे नंबर को बिजी डाल दिया। आखिर क्या डर था? जब डर नहीं था तो उनसे बातचीत तो जरूर करनी चाहिए था। और अभी मैं उनको बोला हूं कि शायद ऑफिस में मुलाकात हो पाए तो आप जरूर मिलें। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से भी यहाँ के शिक्षक इधर उधर भाग रहे हैं, वैसे ही कहीं ललित पटेल जो शिक्षा अधिकारी हैं वो भी तो कहीं ना भाग जाए। ये बड़ी सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन क्या ये देख पा रहे होंगे, ये जो महिला है कितनी महीने का कितना सैलरी देने की बात कहा है आपको, कितने देंगे? कैसे पता नहीं, कुछ पता नहीं है। तो क्या मतलब किस हिसाब से आप स्कूल जाती हैं? शुरू ये लागले हाँ, मैं पूछबो नहीं करल कब। तो शुरू लगी है तो जो 9000 बोल रही पैसा, तो किस लिए दिए हैं, काहे के लिए दिए हैं, कुछ जानकारी है? पाछू पूछ रहा हूँ तो 1200 बताएं।
नहीं 9,000 जो पैसा देने की बात कर रहे हैं दीदी आप, काहे के लिए दिए हैं गुरुजी को, किस लिए? मांगत रहे तो ना दे, नहीं लगा वैसे। अच्छा, मतलब सहायिका पद पे रखने के लिए। बड़ी विडम्बना होगी, लेकिन वही बताना चाहूंगा कि अभी इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे, कहीं किसी कार्यालय या किसी कस्बे में नहीं हूँ, ग्राउंड जीरो पे पहुंचा हूँ। ये महिलाएं के साथ मिला और इनकी समस्या को जाना, लेकिन वही है, आलम देखना यह होगा कि क्या आला अधिकारी जो है क्या संज्ञान लेंगे या फिर संरक्षण देके ये जो मंसूर आलम जिनका नाम है इनको संरक्षण देंगे। बड़ी गौर करने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को तत्काल इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जो कि बार बार ऐसे जो भोले भाले आदिवासी जो महिला हैं उनके साथ शोषण हो रहा है और शोषण कब तक सहते रहेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। मैं उनसे बातचीत जरूर कराने का प्रयास करूंगा। ग्राम पंचायत रामनगर। मैडम, ये अभी आपके पंचायत में जो खर्रा प्राथमिक स्कूल है, जहाँ पे सहायिका जो है अभी मेरे साथ बातचीत कर रहे थे और लगातार शोषण की बात कर रहे थे कि यहाँ की जो मंसूर आलम जो शिक्षक हैं लगातार एक शारीरिक संबंध बनाने की दबाव डालते थे और फिर उनको सहायिका पद से भी निकाल दिया गया। क्या कुछ मामला है, कुछ जानकारी है आपको? भाई मैं ग्राम सभा लगा था, वहाँ आई थी, तो वहीं पर मेरे को एक ठे पूनम नाम की है, वही बताई है कि इन लोग को परेशान किया जा रहा है। फिर मैं इन लोग के पास गई भी, मैं बोली कि भाई किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। उसके बाद में इन लोग से मैं बात विचार करी और करने के बाद मैं बोली थी कि तू लोग आओ मेरे यहाँ। अब मैं बुलाई तो मेरे पास ये लोग नहीं आ पाए। अब फिर जब मैं रायपुर जा रही थी उसी दिन ये लोग जा रहे थे, तो मैं बोली कि आज मैं रायपुर जा रही हूँ, अब आज जा रहे हूँ, मैं तो 4 दिन पहले बुलाई थी, तो 4 दिन पहले आ जाना चाहिए और मैं उधर से फिरती हूँ तो तुम लोग का बात सुनूंगी, ये कह के मैं चली गई। तो ये जो मंसूर आलम जो शिक्षक का नाम आ रहा है कि लगातार जो है कि इनको एक महिला भी जो है बोल रही थी कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो दबाव बना रहा था, और जब मैं उन्हें मना की तो मेरे को सहायिका पद से निकाल दी है, इस तरीके से ही बात आ रहा है। मैडम, तो क्या बोलेंगे? ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को पुरानी जो सहायिका थी वो जाके बताई कि मेरे को निकाल दिया है। मैं बोली कि तुमको नहीं निकालेंगे, तुम जाके खाना बनाओ। और कैसे निकाल देंगे भाई, मनमानी थोड़ी है कि निकालते जाएंगे, और जिसको मन उसको रखेंगे और जिसको मन उसको हटा देंगे। गुरुजी का उसमें क्या पावर है हटाने? मैडम, यदि इस तरीके से भी लगातार जो है कि ये आदिवासी समाज से भी बिलोंग करती हैं, शायद तक आप भी एक आदिवासी समुदाय से ही हैं, और लगातार आदिवासियों के साथ शोषण की बात करें लगातार होता है मैडम, तो ऐसे शिक्षकों पे किस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए मैडम? नहीं, ऐसे शिक्षकों के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए जो शोषण किया जा रहा है। एक आदिवासी एक पंडवाइन भी है, अगर इन लोग के साथ इस प्रकार से हो रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोग को एकदम बिल्कुल नहीं बकसना चाहिए। वो बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं कि ये उल्टा सीधा शोषण करने के लिए आए हैं, ये खैर मेरे लायक नहीं है। मैं एकदम तो इनको पसंद नहीं करती हूँ ऐसे लोगों को। ये रामनगर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं देव कुमारी आयाम, और इन्होंने जिस तरीके से हालांकि कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है कि आला अधिकारियों को देखना होगा कि क्या ये जो मंसूर आलम जो शिक्षक बता रहे हैं इन पे कुछ कार्रवाई करेंगे, या फिर लगातार जो है कि आदिवासी जो समुदाय के लोग आते हैं, और ये जो है कि अभी जो महिला जो बात कर रही हैं ये जो है कि पंडो समाज, जिसको राष्ट्रपति का एक दत्तक पुत्र जो है कि पंडो जाति जनजाति के लोग को माना जाता है। बातचीत करने के लिए युवा कांग्रेस प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र जो अध्यक्ष है रामदेव जगते जी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। जगते जी, अभी एक मामला आया है कि सहायिका लोगों को शारीरिक संबंध बनाने का एक दबाव बनाया जा रहा है गुरुजी के द्वारा, जिनका नाम मंसूर अंसारी है, और लगातार जब शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, फिर दूसरा चेंज कर रहे हैं। इस मसले में क्या बोलेंगे? यह क्षेत्र माननीय डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम जी, क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री जो शिक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री हैं, जो इस क्षेत्र की घटनाएं हैं, चूँकि मुझे जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन इस प्रकार की घटना अगर हो रही है तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे कृत्य करने वाले शिक्षक के या कर्मचारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को मैं तत्काल माननीय शिक्षा मंत्री जी तक और शिक्षा विभाग के बीओ और जिला शिक्षा अधिकारी से तत्काल बात करके कार्रवाई के लिए कहूँगा।
जगती जी, अभी ये आपकी कांग्रेस की सरकार भी है और कांग्रेस के एक जनप्रतिनिधि भी हैं आप, और लगातार आपके क्षेत्र में इस तरीके से हरकत बार बार हो रही है और कई मामले होने के बावजूद भी अभी ये महिला ने अभी जो आरोप लगाए कि बीओ जो शिक्षा अधिकारी ललित पटेल हैं उनको भी 2000 रुपये की राशि दिया गया है। आखिर ये अधिकारी किस तौर पर राशि सहायिका लोन से मांगते हैं? क्योंकि जानकारी तो नहीं है कि पैसा लेन देन क्या हुआ है, लेकिन आपके द्वारा बताया जा रहा है आरोप, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निंदनीय है, गलत है। ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारी को मैं आह्वान करता हूं और कि किसी भी पीड़िता के ऊपर सहानुभूति होनी चाहिए। अगर विधवा है वो भी आदिवासी समाज में, पंडो समाज की है, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार के घटनाएं हो रही है तो मैं ऐसे अधिकारी और कर्मचारी को साथ मैं सतर्क रहने और भविष्य में इस क्षेत्र के सभी अधिकारी कर्मचारियों से मैं कह रहा हूँ अपनी बातों को कि अगर इस प्रकार का सुनने को आ रही है, अगर मामला सही है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और आज के बाद भविष्य में इस टाइप का घटना होती है तो आने वाला समाज में, चूँकि मैं समाज का एक प्रतिनिधि भी हूँ, ये एकदम दुखद है, घटना है, होगी और निंदनीय है। ऐसे कृत करने वाले अधिकारी कर्मचारी को नौकरी छोड़ देना चाहिए या तो उच्च अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी या मंत्री जी से मैं आह्वान करता हूं कि वो तत्काल कार्रवाई कर ऐसे अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त करें। और एक बात और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या ये जो शिक्षक है इस पे अभी जब महिला FIR करने की मांग कर रही है तो क्या आप किस प्रकार से इनकी सहयोग करेंगे? मामले की जानकारी प्राप्त नहीं है, फिर भी अपना लिखित आवेदन चूँकि पुलिस प्रशासन को दे, मामले की छानबीन होगी और मामले पे सत्यता आने पर एकदम उचित कार्रवाई होगी। महिला को मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी भी प्रकार के दबाव में ना आवे, वो अपनी पूरी बात, अपनी सत्यता को रखें और अपनी बात को साक्ष्य को रखें। आप एक आदिवासी समाज से ही बिलोंग करते हैं जहाँ तक मेरे को मालूम है जगती जी, और आदिवासी जो पंडो जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी माना जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना, और इन लोगों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को भी संज्ञान जरूर लेना चाहिए। आखिर ऐसे शिक्षकों की हरकत जो है, कई मामले आए थे, बसंतपुर का भी मामला आया था, उस पर संज्ञान पे कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई होगी, बशर्ते जो भी पीड़िता हैं अपनी बात खुल कर रखें, क्योंकि शासन के प्रतिनिधि हैं हम लोग और एक प्रक्रिया होती है, पुलिस प्रशासन को सूचना दें और अपनी बात को एकदम बेधड़क अपना साक्ष्य और अपनी बात रखें, निश्चित ही हम लोग उनके साथ हैं। ये थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रामदेव जगते जी। हालांकि इन्होंने कहा है कि उन पे कार्रवाई होगा, लेकिन ऐसे प्रेम का फरमान चढ़ने वाला ऐसे शिक्षक पर जो एक सहायिका को बोलते हैं कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो अन्यथा तेरे को सहायिका पद से निकाल दूंगा, आखिर वो सहायिका तो अब सहायिका पद से छोड़ने भी वाली है और एक दो सहायिका को तुम निकाल भी चुके हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो आलम देखना यह होगा कि क्या यहाँ के शिक्षा मंत्री जो प्रेम से टेकाम है, क्या उस पर किस प्रकार से संज्ञान लेंगे। हालांकि अभी महिला अभी चौकी अभी थाने पहुँचने वाली है और अभी शिकायत दर्ज भी होगा, और आलम देखना यह होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इसको किस कदर सतर्क मतलब लेते हुए, संज्ञान लेते हुए क्या उनकी आवेदन को भी स्वीकार करती है, क्योंकि एक आदिवासी है, भोले भाले जनता है, क्योंकि इनका भोले भाले जनता आदिवासियों की कोई सुनने वाला नहीं होता है। क्योंकि क्यों ना यहाँ विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर जो है कि डॉक्टर प्रेम से टेकाम का आता है, क्योंकि ऐसे कई मामले आए हैं और कई मामले हमने तो दबते हुए भी देखा है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हमने यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी ललित पटेल हैं उनसे भी थोड़ी देर में मुलाकात जरूर कराएंगे, और हो सके तो मैं कल यहाँ के जो शिक्षा मंत्री प्रेम से टेकाम है उनसे भी मुलाकात करूंगा और उनसे यह जानकारी लूंगा कि यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी ललित पटेल और जो शिक्षक मंसूर आलम पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी। और लगातार यदि ये जो है कि राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र कहे जाने वाले समाज के साथ इस तरीके से अन्याय और हनन होता रहेगा तो आखिर ये समाज कब तक बढ़ेगी और कब तक आगे बढ़ेगी, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सुदूर दूरांचल क्षेत्र है और ये जो शिक्षक
जहां अभी थोड़ी दिन पहले मैं इस गांव में आया था, तो यहाँ के कुछ ग्रामीण मेरे से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने यहाँ के जो शिक्षक मंसूर आलम, इन पे यह भी आरोप लगा रहे थे कि ये जो मंसूर आलम है स्कूल आते हैं, स्कूल आने के बाद फिर ड्यूटी से नादाद हो जाते हैं और जाके अपना बिजनेस का काम करते हैं। लेकिन अभी समय आपको मैं बता दूं कि 12:43 अभी समय हो रहा है, दोपहर का समय है और थोड़ी ही दूर में वह प्राथमिक शाला खर्रा का स्कूल है। अभी थोड़ी देर आप मेरे साथ जरूर देखेंगे कि आखिर वह स्कूलों की दशा क्या है, यहाँ के बच्चे की दशा क्या है और यहाँ पे जो है कि लगातार जो अधिक संख्या में पंडो जनजाति के लोग बिलोंग करते हैं और पंडो जनजाति के बच्चे के साथ शिक्षा की स्थिति क्या है और ये जो शिक्षक हैं बच्चों के साथ किस कदर खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी थोड़ी ही देर में मैं उनकी सारा हकीकत दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार, तब तक के लिए आप देखते रहिए टीपी न्यूज, विजयलाल मरकाम, बलरामपुर।